हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन था कि दी सेपरेशन क्यों होता है। इस टॉपिक पर आप एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, मैंने कई बार आपको कहा है कि आप जिस चीज़ को मांग रहे हो, जिस पर्सन को आप मांग रहे हो, वो आपको पूरी लाइफ के लिए चाहिए। ठीक है, अभी आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको उनसे दूर भी होना पड़ेगा। आपको उनकी कदर समझाने के लिए भी और आपको खुद की कदर समझाने के लिए भी यूनिवर्स सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन का टाइम सभी का अलग अलग होता है। यहाँ तक कि मेरे केस में भी सेपरेशन हुआ था, मेरे पर्सन के साथ में, लेकिन हमारा सेपरेशन ज़्यादा लंबा नहीं था, यही कुछ 6 या 7 दिन का था। और मुझे उसका कारण ये लगता है, इतना कम सेपरेशन का कारण मुझे ये लगता है कि उससे पहले कभी हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। 5 सालों तक हम रिलेशनशिप में थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। 600 किलोमीटर की दूरी में हम लोग थे। कभी एक दूसरे को रियल में नहीं देखा था सिवाय वीडियो कॉल के, सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा हुआ था। ठीक है, शादी के दिन हमने एक दूसरे को पहली बार देखा, तो हम कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। लेकिन फिर भी लास्ट में सेपरेशन तो ज़रूरी था, जो कि हमारे केस में भी हुआ। मेरी जो इंगेजमेंट थी वो किसी और के साथ हो गई थी। उस टाइम मेरा और मेरे एसपी का सेपरेशन ही चल रहा था। हमारे दोनों के बीच में बहस हुई थी, वो मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मत आओ, मैं कर लूँगी किसी और से शादी। तो उनकी और मेरी बातचीत बंद हुई। कुछ 6-7 दिन ही हुए थे, मेरी इंगेजमेंट हो गई। और फिर मैंने उनको मैसेज करके वगैरह सब बताया और फिर हमारी बात फिर से हुई और फिर हमारी शादी हो गई। लेकिन अभी मैं यहाँ बात कर रही हूँ सेपरेशन की। तो अगर आपका आपके पर्सन के साथ सेपरेशन हुआ है तो सबसे पहला मीनिंग ये है कि आपको फिर से मिलवाया जाएगा। ठीक है, आप दोनों को फिर से एक किया जाएगा, लेकिन तब तक आप दोनों को अलग अलग जीना है। आपको अपनी वैल्यू समझना है, आपको अपनी कदर समझना है कि मैं कितनी ज़्यादा ज़रूरी हूँ खुद के लिए, मैं कितना ज़्यादा ख़ास हूँ खुद के लिए। ये आपको समझाने के लिए उस पर्सन को आपसे दूर कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ उस पर्सन को भी पाने में आपने कितना कुछ किया है, टेक्निक्स, प्रेयर्स और क्या क्या नहीं किया है। तो उस पर्सन को पाने में इतनी आसानी नहीं थी। ये चीज़ आपको समझाने के लिए भी सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है कि अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे, ऐसा है कि आपका बुरा चाहता है। ऊपर से भले ही आपको प्यार दिखाता हो, आपसे अच्छे से रहता हो, लेकिन उसने प्लान किया हुआ है कि आगे जाके वो आपको चीट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को सब पता है, यूनिवर्स को सब पता है, महादेव को सब कुछ पता है। तो महादेव ऐसे चीटर को, ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ में नहीं रहने देंगे, क्योंकि महादेव आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को भी आपसे दूर कर दिया जाता है। तो अब ये चिंता मत कीजिए आपकी कहीं मेरा पर्सन मुझे वापस मिलेगा या नहीं, मेरी लाइफ में वापस आएगा या नहीं, कहीं महादेव ने उसको हमेशा के लिए मुझसे दूर तो नहीं कर दिया। तो सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए कि अगर वो पर्सन ऐसा है, अंदर से आपके लिए इतना बुरा सोचता है, तो उसको आपकी लाइफ में रहना चाहिए क्या? हाँ या ना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना। ठीक है, लेकिन अगर ये सेपरेशन महादेव ने आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए, खुद की वैल्यू समझाने के लिए किया है, तो उस सेपरेशन की आप चिंता मत कीजिए। आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे, फिर से आपका रियूनियन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि सेपरेशन क्यों होता है। ठीक है, तो सेपरेशन सबकी लाइफ में होता है और सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। किसी का 1 महीने का, 2 महीने का, किसी का सालों तक का भी सेपरेशन हो जाता है अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।